सो नाउ निफ्टी 50 24,654 पर आते आते कई लोगों के अकाउंट साफ हो गए। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। बहुत मूवी टाइटल जैसा लगता है ना कि 7 सिंस हुआ या फिर 7 डेज ऑफ ब्रेकअप, ऐसे ही 7 डेज ऑफ फॉलिंग, एवरीथिंग इज फॉलिंग, ये चल रहा है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे 7 दिन पूरा पैटर्न बर्बाद। एक्चुअल में सीरियसली होना चाहिए या फिर यहां पर मेंटली प्रेशर है, पता नहीं। बट एक ट्रेडर जो काफी पॉजिटिव था उसको एकदम से ही लॉसेस लगना स्टार्ट हुए। अगर आप देखेंगे जो पैटर्न है ये कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं है। आज की डेट में जो स्टॉक मार्केट अपना पैटर्न नहीं बचा पा रहा है, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि डाउ में बना, कई सारे स्टॉक मार्केट्स में बना, वहां रिकवरी आई, ऑल टाइम हाई चलते हुए नजर आई, निफ्टी में भी वही पैटर्न बनता हुआ नजर आया। बट एक्चुअल में ये पैटर्न फेल हो चुका है एंड ऐसे में जो लॉसेस हैं वो पूछो मत कि कहां पर जा चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई सारे अकाउंट साफ हो चुके हैं। एक्चुअल बेसिस पर भारतीय अपनी लंगोट नहीं बचा पा रहा। सही कहते हैं गोरे कि डेड इकोनॉमी है, वो डेड इकोनॉमी का डेड स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, क्या ये पूरी बात सही है कि हम डेड इकोनॉमी में? नहीं। एक्चुअल बेसिस पर कहीं ना कहीं हर चीज मैथ से रिलेटेड होती है। बट होता क्या है कि आज की डेट में जो वो कह रहे हैं ना कि डेड इकोनॉमी, तो जो लॉसेस हुए हैं उससे एकदम से सभी को लगता है कि हाँ भाई डेड इकोनॉमी है। एक जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मार्केट अपना पैटर्न ना बचा पाए, ये पैटर्न पर ना जाने कितना दाव लगा होगा। कई सारे अकाउंट साफ हो गए, भले ही यहां से एक रिकवरी आ जाए, बट उसका क्या जो यहाँ पर ना एक इस पैटर्न को बनाने में जिसने सहारा दिया या फिर जिसका यहाँ पर अपना पैसा लगा, भले उसने पैसा लगाया हो, पैसा बनाया हो, बट एक झटके में उसका पैसा लूज हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात होती है स्मॉल ट्रेडर, जिसके पास 30-40 हजार रुपए डले रहते हैं एंड वो एक झटके में साफ हो जाते हैं। अब वो बेचारा यहाँ पर कैसे करे? बड़े ट्रेडर होते तो वो तो चलो ठीक है, एक दिन लॉस लगा, अगले दिन यहाँ पर ना या कुछ दिन बाद यहाँ पर कवर कर सकते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पैटर्न जो है वो फेल हो चुका है एंड यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुकी है। ये पैटर्न जहाँ से एक तेजी स्टार्ट हुई थी 24,620, 624, दिस इज द पॉइंट। क्या यहाँ से निफ्टी घूमेगा? आने वाला वक्त बताएगा। वैसे भी मंथली एक्सपायरी आई चुकी है तो क्या ही देख सकते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर ये अगर हम देखें ना कि ये गिरावट क्यों आ रही है, एफआईएस जो है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, एक तो डॉलर का इंपैक्ट, हम $89 पर पहुंच चुके हैं, राइट, उसका इंपैक्ट काफी बड़ा है। उसके बाद आप आ जाओ कि निफ्टी का जो पी रेशियो है आज की डेट में वापस से 21.70 का देखने मिल रहा है आफ्टर 23 का हिट। अब आने वाले क्वार्टरली नंबर्स कितना कंफर्ट लेकर आएंगे वो तो सब जानते ही है, क्योंकि अनुमान है ये क्वार्टरली नंबर जो Q2 के आने वाले हैं वो बेकार ही निकलेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कुछ भी यहाँ पर ना पी रेशियो में कंफर्ट नहीं ला पाएंगे। जीएसटी का कट जो हुआ है वो Q3 में कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा ये भी अभी नहीं पता है। तो ये जो गोरे लोग हैं ना, ये एफआईएस वाले, ये जो 5,688 करोड़ का सेल या 4,995 करोड़ का सेल एक एक दिन में यहाँ पर ना भुगत दे रहे हैं, ये कुछ तो जानते हैं और जानते हम भी हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी अर्निंग्स जो है आने वाली वो शायद डगमगाई हुई है, ज़्यादा कुछ शायद बेनिफिट मिले ना। अब वो मिलेगा तो भाई अलग बात है, बट एक्चुअल बेसिस पर ये मान के चलना कि वो Q2 बहुत फैंटास्टिक होगा शायद गलत हो जाएगा ये मार्केट के लिए। क्योंकि अगर आप देखें आईटी से तो भुगत चुके हैं, आईटी की अर्निंग अच्छी आनी नहीं है, बुरा हाल है आईटी का, फार्मा का बुरा हाल हो चुका है। आगे क्या होने वाला है भगवान जाने। एक अकेले रिलायंस के दम पर सब कुछ नहीं चलता। मंथली सेलिंग एफआईएस की देखेंगे तो सितंबर में 30,142 करोड़, अगस्त में 46,902 करोड़ एंड जुलाई में 47,666 करोड़। डीआईआईस तो नाम के हैं, महीने पे सितंबर में 55,736 करोड़ का यहाँ पर ना बाई कर डाला है। क्या रिकवरी आ गई। आपने एफआईएस ने 30,000 करोड़ का माल बेचा है, आपने 55,000 करोड़ का माल खरीदा है, उसी जगह पर आपका पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। 94,828 करोड़ की अगस्त में खरीदारी है, जुलाई में 60,000 करोड़ की खरीदारी है एंड हमारे ये बुरे हाल है। सो दैट अगर आप एक ट्रेडर से पूछेंगे जो पॉजिटिव यहाँ पर ना रखे हुए था अपना व्यू, ऑलरेडी जब मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो जब हम कवर करते हैं, मैं आपसे ऑलरेडी कहा था उस वक्त 25,400 और 25,500, इसमें आपका ना एक टॉप बनना है। वो टॉप बनेगा लेकिन आएगा वो कहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह पर। कौन सी? ये आपके सामने जो देखने को मिल रही है भाई, इस पैटर्न का मिड पॉइंट,
जाहिर सी बात है, हम तो यही मान के चलेंगे ये पैटर्न का मिड पॉइंट ही काफी इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 25,117, 25,227, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज थी। वो 400-500 की रेंज से टूटकर 25,117, 25,227 तक आना था। बट जब हमने उसको ब्रेक कर दिया ना, उसी वक्त बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो गई थी। उसके बाद भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव बने रहे होंगे। आप मुझसे पूछेंगे पॉजिटिव थे क्या? एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आज तक मैं इतना पॉजिटिव नहीं रहा, बिकॉज ऑफ मुझे पैटर्न पर बिलीव था। कहीं ना कहीं मुझे बिलीव था कि यहां से सिक्का घूमेगा। बट जिस तरीके से फॉल यहां पर हूं ना, 7 डेज, ये मजाक की बात नहीं है। 7 दिन में ना अकाउंट खाली हो गए कई सारे के, और मैं भी छोटे स्मॉल ट्रेडर में ही आता हूं। अब ये गुस्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट एक्चुअल बेसिस पर खराब ये लग रहा है कि निफ्टी ने मूविंग एवरेज तोड़ दिए, निफ्टी ने पैटर्न ब्रेक कर दिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। बचा क्या हाथ में? क्या बचा? जो मार्केट अपना पैटर्न ना बचा पा रहा हो, वो काय का मार्केट है? फिर तो दुनिया वाले चिल्लाएंगे डेड इकोनॉमी और ये वगैरह वगैरह। ना हमारी अर्निंग्स हैं एक्चुअल बेसिस पर, ना ये कोई कहता नहीं है, बट जो टीवी वाले अपना एक टेप रिकॉर्डर स्टार्ट कर देना, वाओ फैंटास्टिक अर्निंग इज कमिंग, वाओ ये हो जाएगा, वाओ वो हो जाएगा, यही सबसे बड़ा नुकसान करवाता है रिटेल का। जब क्वार्टरली अर्निंग्स आएगी तब हम बात करेंगे। एक्चुअल बेसिस पर उनको ना 5 साल में निफ्टी 50,000 नहीं 5 लाख दिखता है, ठीक है ना। जब उनसे पूछो तो हवा हवाई बात है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, वो टीवी एंकर जो ह्यूज पॉजिटिव अपने आप को बताते हैं, एक्चुअल बेसिस पर उनकी सांसें अटक गई हैं, और उनको पता नहीं कि न जाने उनके चक्कर में कितने लोग लॉसेस में चले गए, क्योंकि वो रियल बात जो है ना कभी नहीं निकालते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना एनालिसिस खुद करना सीखिए, सुनिए सबकी बट करिए अपनी। एंड यहां पर निफ्टी ने जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये फर्स्ट डे है, पहला दिन है, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये आपका क्या था, लमसम हमने जो क्लोजिंग दी थी वो 860, 24,860, 24,850 के आसपास दी थी। एग्जैक्टली वही मूविंग एवरेज का लेवल था। हम फर्स्ट डे है, हम उसको ब्रेक करती हैं। तो आगे क्या होगा पता नहीं है भैया। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल बस यही है कि भैया यहां पर ना आप थोड़ा इस बात को समझें और देखें कि भैया ये होना क्या है एक्चुअल बेसिस पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप मायूस तो हो चुके हैं। रिकवरी आएगी भी तो उनके लिए नहीं आएगी जो पॉजिटिव सोच है, तो वो खो चुके हैं अपना, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। यही इंपॉर्टेंट प्लेस है 24,620, 24,600, यही इंपॉर्टेंट जगह है। क्या यहाँ से घूमे? अगर घूमेगा तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पर ना 855 पर आपका मूविंग एवरेज है, वो 50 डे में वो आपको रोक लेगा 24,855। इतना ही दायरा है, इससे ज़्यादा अभी दायरा है नहीं। हम रेजिस्टेंस बनाते हुए भी तो आए हैं, सपोर्ट की बात तो छोड़ दो, हम रेजिस्टेंस बनाते हुए हैं। और अगर ये 24,600 टूट गया, देन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा एक ही लेवल है जो कि निफ्टी में कहीं ना कहीं गिरावट रोक सकता है बॉस, 24,350। बस यही जगह है जहां निफ्टी गिरावट रुक सकती है। और अगर, क्योंकि हम अर्निंग सीजन में जाने वाले हैं, क्वार्टरली अर्निंग बिगड़ी, तो अगर वो जो इंपॉर्टेंट बेस जिसे हम बार बार डबल बॉटम मानकर चल रहे थे, वो 24,400, हम उसके बिल्कुल तकरीबन पर करीबन आ ही गए हैं। सिर्फ कितना अंतर रह गया? 200 पॉइंट का, 1% का निफ्टी में क्या ही अंतर रह गया है? हमने सब कुछ खो दिया है एक्चुअल बेसिस पर। तो अगर वो टूटा ना, तो ये समझ लीजिए क्वार्टरली अर्निंग्स खराब आ रही है। ऐसे में फिर वो 24,400 टूटा ना, तो वो दायरे जो है ना नीचे के ओपन होते चले जाएंगे, फिर हम 23,800 या किधर भी हम जो है वो जा सकते हैं। तो ये सारी बातें फनी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, हाल बहुत खराब है। निफ्टी ने मूविंग एवरेज तोड़ दी है। निफ्टी ने अपना बहुत ही मजबूत पैटर्न था, इससे मजबूत पैटर्न नहीं बन सकता, वो ब्रेक कर दिया। चाहे आप इंडिया विक्स कह लीजिए या कुछ भी कह लो, हर कंट्री का या यूएस का ले लीजिए, इंडिया विक्स बिल्कुल लोएस्ट पर ही है, सबके लोएस्ट पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया विक्स की वजह से हम गिरते 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 ना यहाँ तक आ जाए। ये भी कहना काफ़ी ख़राब है। बात टीवी वाले पर आने पर ना, मतलब सिर्फ एंकर की यहाँ पर नहीं, बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं जो अपने आप को पॉजिटिव वे में ही साउंड करते हैं। यूएस ने टैरिफ लगा लिया तब भी पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, जबकि पता है कि अर्निंग्स डाउन आने वाली है। तो ये कहने की बातें हैं,
हम प्रॉब्लम के घेरे में हैं वास्तव में, और हमारा मार्केट डेंजर जोन में चल रहा है। बचेगा क्या यहाँ से पता नहीं है, इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। वैसे भी ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह था, हमने जब वही तोड़ दिया तो अब बचा क्या है, वो रेजिस्टेंस है अब हमारे सामने सब। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। जो लोग कहते हैं ना कि इनर साइड बहुत पॉजिटिव है, घंटे का इनर साइड पॉजिटिव है, वो ना उस इनर साइड का पॉजिटिविटी को बचाने के लिए ट्रेडर ने अपने अकाउंट तक फूंक दिए कई सारे। अब स्टोरीज थोड़ी नहीं निकल के आएंगी, उसमें ब्लेम गेम क्या ही होगा। वही मैं आपको बता रहा हूं कि अभी स्थिति काफ़ी ख़राब है। हम भले ही एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं, ये 600 नहीं बचा तो फिर बाकी का इंपॉर्टेंट लेवल है, बट उसमें जो पैसा लूजिंग की बात वो कौन करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। मंथली एक्सपायरी कौन सा चमत्कार, क्या ही चमत्कार, कैसा चमत्कार होगा पता नहीं है। तो ये कहना गलत है कि डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी तो नहीं है, बट हम जो ग्रोथ है ना वो नहीं ला पा रहे। एंड वो उससे जो हमारे जो इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर है, जो हम महंगे पर बैठे हुए हैं, वह हम डिस्काउंट नहीं कर पा रहे या उसमें कंफर्ट नहीं ले पा रहे। हम महंगे हैं मार्केट के हिसाब से, हम महंगे हैं, वो सस्ता नहीं हो पा रहा। तो बात इतनी सी है, इसलिए ये बार बार जो गिरावट है ना ये आ रही है। और कहीं ना कहीं अनुमान यही है, क्वार्टरली अर्निंग्स वो कहीं ना कहीं खराब है, उसी वजह से पहले से ही डिस्काउंट लेकर चल रहे हैं, मार्केट टूट रहे हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिएगा निफ्टी के अंदर क्या बाई के लिए अच्छी जगह है। मुझसे पूछोगे तो क्या बाई करना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको देखिए बोल चुका हूं कि आईटी के अंदर आप कोई फंड ले लो, मैं भी ऑलरेडी फंड ले चुका हूं। आप कहेंगे कि आईटी के अंदर तो गिरावट चली, भाई एक दिन के लिए थोड़ी लिया है, ये आगे के लिए लिया है। मैं कहता हूं 3 साल ट्रम्प खा लेगा दिमाग, चलो खा लो। चौथे साल जब प्रेसिडेंट बदलेगा, क्योंकि लास्ट टर्म है इनका, ये जब बदलेंगे ना, कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, वो इंडिया से तौबा तौबा नहीं कर सकता, ठीक है ना। वहां के खुद के लोग परेशान है, तुम इंडिया को परेशान कर रखे हो, समझ रहे ना। तो जब वो प्रेसिडेंट हटेगा, जो आएगा ना वो अपने को इतना बेनिफिट देगा कि पूछो मत। तो मैं अगले 3 साल की तैयारी कर रहा हूं कि ये जब भाई साहब हटेंगे ना, जब जो आएंगे वो मेरे को बेनिफिट लेकर आएंगे, मैं उसकी तैयारी करूं। मैं आज की तैयारी नहीं करूं, मैं अगले 3 महीने की, मुझे सिर्फ पैसे डालने हैं। तो मैं आईटी फंड, आईटी जो गिर रहा है, मैं उसमें पैसे डालूंगा, बस सीधी सी बात है। हालांकि आईटी फंड का रिस्क पता कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्टोरियल फंड होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ना कॉशियसली यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपका रिटर्न नहीं बनता। लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स हैं उनमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, अलग अलग सेक्टर के, डाइवर्सिफाइड होता है, तो कोई ना कोई चलता है तो वो रिटर्न बनाकर दे जाता। तो ये सबसे बड़ी बात रहती है। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या है। बाकी आप देखिएगा फंड के जरिए करना हो या जैसे भी करना हो, बट निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आ चुका है। एंड पैटर्न हम ब्रेक कर चुके हैं, मूविंग एवरेज हम ब्रेक कर चुके हैं। 855 900 ये काफ़ी एक डेंजरस जोन है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 24,800 24,900 की बात कर रहा हूँ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर ना अपनी स्टडी करिएगा, कुछ पॉइंट यहाँ से मिल रहे हो छोटे मोटे तो उठाकर यहाँ पर ना रखिएगा, अदरवाइज बहुत ही साउंड करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिविटी पैटर्न ब्रीच हो चुके हैं, तो ये संभल के यहाँ पर काम करना है बस। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।